आम बजट 2023-24 सबके सामने आ चुका है। आइए आपको सरल भाषा में बताते हैं कि आम आदमी को यानी कि आम लोगों को इससे क्या फायदा हुआ है और क्या नहीं। कुल मिलाकर इस बजट का निचोड़ आपको हम बताने वाले हैं कि किसके हिस्से में कितना क्या कुछ आया, क्या सस्ता और क्या महंगा। अब आपको आगे चलकर क्या चीजें पड़ने वाली है। सबसे पहले तो बता दें, देश की करोड़ों महिलाओं को वित्त मंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी। उनके लिए बजट में बड़ा खास ऐलान हुआ है। कहा कि महिलाओं को कई योजनाओं से जोड़ा जाएगा जो कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जाएगी। ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया। इसके साथ ही इसे अलग लेवल पर लेकर के जाया जाएगा। कच्चे माल की आपूर्ति महिलाओं तक की जाएगी और बेहतर डिजाइन के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले का बजट है जो बेहद खास रहने वाला है। साथ ही दूसरा सबसे बड़ा ऐलान हुआ आम आदमी के लिए कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं। वर्ष 2014 के बाद पहली बार टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट को बढ़ाया गया, जिसे 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया था। वहीं आयकर रिबेट सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया। यानी कि 7 लाख रुपए तक की आय पर जो टैक्स देनदारी बनेगी उसे सरकार माफ करेगी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 52,500 रुपए कर दिया है। इनकम टैक्स की मौजूदा दरें क्या है? 3 लाख रुपए की इनकम पर तो 1 रुपए भी नहीं देना है। 3 से 6 लाख रुपए की इनकम पर 5% टैक्स देना है। 6 से 9 लाख रुपए की इनकम पर 10%, 9 से 12 लाख की इनकम पर 15%, 12 से 15 लाख पर आपको 20% और 15 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स देना है। यानी कि 7 लाख रुपए अगर आप कमाते हो तो इस पर तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। जैसे ही 7 लाख से ऊपर इनकम आपकी निकलती है तो आपको 5% टैक्स 3 लाख से जितनी ऊपर है उस पर देना होगा। इसके अलावा बता दें, बजट 2023-24 में ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़ाने पर जोर। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बजट के बाद अपने संबोधन में कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। इस वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमने टैक्स रेट को कम किया है। इसके अलावा आपको बता दें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी भारी बढ़ोतरी की जाएगी एमएसएमई में। बजट के अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए भी कई अहम घोषणाएं हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अनुसंधान करने वालों के लिए सरकारी लैब खोली जाएगी। कृषि ऋण के लिए किसानों को 20 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। और डिजिटल अर्थव्यवस्था ही भारत की डिजिटल शक्ति है, इस पर भी जोर दिया गया। टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया इससे मध्यम वर्ग को सीधा फायदा होगा। बजट में अग्निवीरों के लिए भी खास ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने अग्निवीर कॉपर्स फंड को पीपीएफ की तरह ही ईईई कैटेगरी के तहत लाने का ऐलान किया है। ईई का मतलब होता है अग्निवीरों, यानी कि सरकार की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो टैक्स फ्री होगा। साथ ही इस पर 2% ब्याज भी मिलेगा, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद जब इस स्कीम का पूरा पैसा अग्निवीर को उसकी सर्विस पूरी होने के बाद मिल जाएगा तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। और जो भी सुपर फूड है उन्हें श्री अन्न के नाम से नई पहचान मिलेगी। सुथारों के लिए यानी कि जो कारीगरी का काम करते हैं, जांगीड़ जिसे अपन कहते हैं, कारपेंटर इंग्लिश में कहते हैं, उनके लिए भी जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। पीएम ने कहा कि विकास से हमारे करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। गांव से लेकर शहर तक में रहने वाली महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्हें ताकतवर बनाने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। क्या सस्ता और क्या महंगा होगा, इस बारे में भी अपन अलग से जानेंगे। इससे पहले बजट के वो 13 ऐलान आपको बताते हैं जो बीजेपी को यानी कि भाजपा को 2024 में बना सकते हैं सत्ता की सीढ़ी। तो बता दें, इस बार का जो दांव खेला है सरकार ने, जिसके मद्देनजर किसान से लेकर महिला, बुजुर्ग, आदिवासी और युवाओं पर खास फोकस किया है। मोदी सरकार ने 45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अमृत काल का पहला बजट बताते हुए कहा कि आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। मोदी सरकार ने अपने कोर वोट बैंक बने महिला, लाभार्थी, किसान और मिडिल क्लास पर फोकस रखते हुए बजट को तैयार किया। मोदी सरकार का बजट पूरी तरह से चुनावी बजट नजर आ रहा है, जिसके जरिए समाज के सभी वर्ग को साधने की कवायद की गई है। दरअसल किसान से लेकर ग्रामीण, नौजवान, गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, सरकारी कर्मचारी, छोटे बड़े व्यापारी और छोटे बड़े उद्योगपति, कई ऐसे वर्ग हैं जिन्हें वोट बैंक की तरह देखा जाता है। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल बाकी है, जबकि 9 राज्य खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक के अंदर इसी साल चुनाव है। ये विधानसभा चुनाव साल 2024 के सेमीफाइनल से कम नहीं है। ऐसे में ये बजट चुनावी बजट माना जा रहा है। सबसे पहले बात तो आपको बता दें, गरीबों पर मेहरबान हुई सरकार। गरीबों के लिए अपने खजाने की तिजोरी किस प्रकार खोली, तो बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि नई टैक्स रिजिम में टैक्स छूट की सीमा 5 लाख सालाना आय की सीमा बढ़कर 7 लाख रुपए कर दी गई। यानी कि 7 लाख रुपए की कमाई पर आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। सीधा सिंपल उदाहरण है कि अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए तो आपको सिर्फ 45,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जेल में बंद गरीब कैदी जो पैसों की तंगी के चलते अपनी बेल नहीं ले पाते, उनका खर्च सरकार उठाएगी। ऐसे करीब 2 लाख कैदी हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन रिहाई के लिए तय की गई रकम न होने की वजह से वो जेल में ही बंद रहते हैं। अब ऐसे गरीबों की
मदद के लिए सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया। दूसरा सबसे अहम मुद्दा था सस्ता घर देना। केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए खजाना खोल दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया है। इस योजना के तहत आपको बता दें कि 2022 तक के आंकड़े आपको बता दें 1,14,00,000 घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 53,42,000 घरों का निर्माण वितरण किया जा चुका है। नई तकनीकों का उपयोग करके 16 लाख घरों का निर्माण अभी किया जा रहा है। तीसरा सबसे अहम मुद्दा था मुफ्त राशन का। 2024 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का ऐलान इसी बजट में हो चुका है, जिसके जरिए 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो फ्री राशन साल 2024 तक दिया जाएगा। आधी आबादी पर रखी नजर। 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपए तक महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं, जिस पर 7.5% सालाना दर से ब्याज मिलेगा और जरूरत पड़ने पर इस पैसे की निकासी भी की जा सकेगी। पांचवा सबसे अहम मुद्दा था गाँव और किसान से जुड़ने का। आपको बता दें मोदी सरकार ने गाँवों और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। किसानों को 20 लाख करोड़ रुपए तक के ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की। इतना ही नहीं, कृषि के लिए डिजिटल लोक अधोसंचरण का निर्माण किया जाएगा। किसानों को खेती की योजना बनाने, बीमा से लेकर कर्ज, मार्केट इंटेलिजेंस और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उत्पादन क्षमता से लेकर लाभ कमाने की क्षमता भी बढ़ेगी। किसान, सरकार और उद्योगों के बीच समन्वय बढ़ेगा। इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा ताकि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार ने बजट में मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6,000 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला लिया है। वहीं बता दें छठा पॉइंट रहा नजर नए वोटों पर, यानी कि साफ और सीधा मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय अवसर के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। सातवां अहम पॉइंट रहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे कि प्रत्यक्ष रूप से रोजगार बढ़ेगा। 10 लाख करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए जाएंगे? सकल घरेलू एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और पुरानी चीजों का कायाकल्प करने, बंदरगाह बनाने, उर्वरक, कोयला, खाद्यान्न आदि के लिए। आठवां पॉइंट था दोस्तों आदिवासी और दलितों पर खेला दांव। 3 नई योजनाएं अगले साल लागू की जाएगी। 15,000 करोड़ रुपए जिसके जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि बस्तियों को मूलभूत सुविधा दी जा सके। जो कच्ची बस्तियां ना, उन्हें जल, पानी, बिजली की व्यवस्था मिल सके। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य पर भी संवेदनशील हुई सरकार। 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। 10वां अहम बिंदु रहा दोस्तों शिक्षा में निवेश। 11वां पॉइंट रहा छोटे व्यापारी से लेकर उद्योगपति तक पर रखी नजर। 12वां पॉइंट रहा बुजुर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी है। यानी अब सीनियर सिटीजन्स इस स्कीम में अधिक पैसे जमा करवा सकेंगे और इन पर टैक्स डिडक्शन भी दिया जाएगा। 15 लाख की इनकम पर 52,500 रुपए टैक्स डिडक्शन मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। 13वां पॉइंट रहा दोस्तों नए भारत का सपना, जिसमें देश भर में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। शहरों और गांव दोनों पर जोर दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत को बढ़त दिलाने के लिए देश में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जिसका उद्देश्य ये रहेगा कि एआई के क्षेत्र में देश के युवाओं को पढ़ाई का विश्व स्तरीय सुविधा दिलाना। अब देखते हैं कि इस बजट के बाद मोदी सरकार 2024 की सत्ता का सिंहासन तीसरी बार हासिल कर पाती है या फिर नहीं। आपकी क्या राय बताना जरा इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके। मेरी नजरों में तो ये बजट बहुत ही अच्छा था। हालांकि आपको बता दें बजट के समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की जुबान भी फिसल गई। हालांकि उन्होंने ओह सॉरी कह के टॉपिक चेंज कर दिया, लेकिन पूरा जो सदन था वो ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल हुआ ये कि अपने भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण जी पुराने वाहनों की नीति को लेकर संसद को बता रही थी। इसी दौरान उन्हें रिप्लेसिंग द ओल्ड व्हीकल बोलना था, यानी कि पुराने वाहनों को हटाना, लेकिन उन्होंने गलती से रिप्लेसिंग द ओल्ड पॉलिटिकल बोल दिया, यानी पुरानी राजनीति को हटाना। इस दौरान कुछ विपक्षी नेता तो नारेबाजी भी करने लगे। हालांकि निर्मला सीतारमण ने बिना देर की अपनी गलती तुरंत स्वीकारी और सॉरी बोलते हुए अपने भाषण को जारी रखा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बदलकर नए वाहन लाना अर्थव्यवस्था को हरित बनाने के लिहाज से काफी अहम है। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस बजट का निचोड़ आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ज्यादा से ज्यादा भारत के विकास पर जोर दिया गया है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को समृद्ध, विकसित और कौशल बनाने पर जोर दिया गया है। इनकम टैक्स में जो नई टैक्स के अंदर छूट मिली है, इसका फायदा आम आदमी को सबसे बड़ा रूप से पहुंचेगा। यानी कि इससे पहले टैक्स कितना आपको देना पड़ता और अब कितना देना पड़ेगा, ये अंतर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा टीवी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सहित 6 सामान हुए सस्ते। सिगरेट के लिए आपको अधिक पैसे देने होंगे। बजट में सस्ता और महंगा क्या हुआ ये भी आपको बता दें। महंगा हुआ दोस्तों इलेक्ट्रिक किचन की जो चिमनी आती है, ऐसे आइटम, सोने प्लेटिनियम से बने आइटम, चांदी के दरवाजे, बार, तांबा, मिश्रित रबड़, सिगरेट और कपड़े, ये चीजें तो हुई महंगी।
सस्ते की अगर बात करें तो घरेलू स्तर पर विनिर्मित टीवी सेट, झींगे का आहार, जलीय जीवों के आहार के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाला मछली का तेल, प्रयोगशाला के हीरों में निर्माण में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री, पूंजीगत माल और इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले लिथियम आयन सेल के विनिर्माण में काम आने वाली मशीनरी आदि चीजें सस्ती हुई है। मोबाइल फोन वगैरह भी अब आपको सस्ते मिलेंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो दोस्तों, ये था बजट का संपूर्ण निचोड़ जो कि हमने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताना और साथ ही शेयर करना अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों के साथ, ताकि उन तक भी ये काम की और रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।